कश्मीर का बजट आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये बेसिक्स जम्मू कश्मीर के बजट का आपसे मैं डिस्कशन करूँगा। सभी पॉइंट्स नहीं क्लियर करूँगा, बट हाँ, जो यहाँ के यूथ की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस का थोड़ा सा जो बजट अलग करा गया वो क्या करा गया, ये 2 पॉइंट पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी जिस पीडीएफ से मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगा, ये वाला पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, और साथ ही साथ जो डिटेल्ड पीडीएफ है जिसमें हर एक सेक्टर को कवर करेगा, हर एक छोटी से छोटी बात 77 पेजेस का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वो वाला पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको, जहाँ से अगर पढ़ना होगा बजट को पढ़ लेना, ठीक है। बाकी बेसिक डिटेल्स क्लियर करूँगा। सबसे पहले देखो, एक बात आपसे मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि बजट की अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल अगर इंडियन लेवल की बात करेंगे, कहा जा रहा है अगले 5 सालों में 4 करोड़ के आसपास जॉब्स प्रोवाइड करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा जो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, कैसे प्रोवाइड करेंगे वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, बट यहाँ पे कहा गया 4.1 करोड़ जॉब में प्रोवाइड करनी है। जम्मू कश्मीर के लिए जो इस बार आपको बजट देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे बजट आपको इस बार जम्मू कश्मीर का देखने को मिल रहा है 42,277.74 करोड़ का इस बार जम्मू कश्मीर का बजट आपको देखने को मिलेगा। ये इस बार जो है 1.2% का हाइक देखने को मिला है। 1.2% बजट इस बार बढ़ा क्यों है? क्योंकि जो पिछली बार बजट था, जो लास्ट टाइम बजट आया था, वो 41,751 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। इस बार 42,277 करोड़ का बजट देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़े इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे कहा गया, ये देखा जाता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 11% बजट जम्मू कश्मीर का जो है वो पुलिस के लिए यूज़ कर दिया जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि जैसे डेवलपमेंट या वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट होते थे, वहाँ पे कभी कभी कमी आ जाती थी। क्यों? क्योंकि पूरे बजट का 11% तो सिर्फ पुलिस पर लग गया है। तो इन्हीं बातों को ध्यान पे रखते यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण की बात करें, उन्होंने कहा यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब वो जम्मू कश्मीर पुलिस का खर्चा उठाने जा रही है। जम्मू कश्मीर का जो पूरा बजट है वो सेंटर के अंडर आ जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अब सैलरी, पेंशन या बाकी जो भी कॉस्ट होती है जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो सब कुछ सेंटर ने प्रोवाइड करना है, और जिसके लिए 12,000 करोड़ की एलोकेशन आपको एनुअल बजट में देखने को मिलेगी। मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बजट है वो अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर के बजट से। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सेंटर के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। मतलब सेंटर जो है वो सारे खर्चे उठाने जा रही है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट अलग है, इसमें जम्मू कश्मीर के बजट में ऐड नहीं करा गया। अगर ये भी ऐड कर दिया जाता तो ये नंबर काफ़ी बढ़ जाता। तो जम्मू कश्मीर का बजट अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट अलग कर दिया। इसके साथ साथ एक 5,000 करोड़ के आसपास की जो ग्रांट है वो भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब सेंट्रल असिस्टेंस के तौर पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला, बाकी देखो मैं जो इस बजट में लिखा गया आपसे वही शेयर करूंगा। बाकी आपने मुझे बताना आपको बजट कैसे लगा, सबका अपना ओपिनियन रहने वाला है। इस बजट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑफिशियल पीडीएफ है, मैं आपसे फिलहाल वो शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पर आपको एक स्लाइड देखने को मिलेगी जहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करी गई थी। यह आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 276 पोस्ट जो हैं, 6,000 पोस्ट थी पीएम पैकेज वाली, उसमें 276 पोस्ट अभी रह गई हैं, उन्हें फिल करना है 2024-25 के टाइम पीरियड पे। मतलब अभी जो ये साल आने वाला है, इसमें आपको नई जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी जेकेएसएसबी की तरफ से कई सारी, इसमें पीएम पैकेज की जो वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक अपडेट तो पहले आपके सामने ये वाला आ चुका है। और देखिए तो क्या रहने वाला है, जैसे देखो यूथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया 75 लाख यूथ की इंगेजमेंट जो है वो करवाई जाएगी। जैसे 20 नेशनल स्पोर्ट इवेंट करवाए जाएंगे अब 20 साल में, फिर 200 प्ले फील्ड और 100 स्पोर्ट्स कोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे, स्विमिंग पूल कंप्लीट करे जाएंगे दोनों जगह में, जम्मू श्रीनगर दोनों जगह में स्विमिंग पूल जो है वो एम स्टेडियम या ये पार्क राजबाग की बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीट करे जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये कहा गया है यहाँ पे कि ये जो स्पीच के पॉइंट है आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट की बात करेंगे, मिशन यूथ के अकॉर्डिंग कई सारी स्कीम आपको देखने को मिलती है, उस पर किस तरह से काम करा जा रहा है ना, ये सारी बातें पहले यहाँ पर बताई गई। उसके बाद यहाँ पर एक और स्लाइड इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया था कि एक मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट करी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग अगस्त 2019 के बाद की बात करेंगे 38,384 पर्सन की रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो चुकी है, जो कि एक ऑफिशियल डाटा आपके सामने शेयर करा गया। यानी कि 2019 के बाद अब तक जो है वो लगभग 39,000 बच्चों की, एस्पिरेंट्स की जो जॉब लगाई गई गवर्नमेंट सेक्टर की यहाँ पे बात करी जा रही है। और उसके बाद फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर जाए कि 34 लाख लेबरर्स की बात तो उन्हें रजिस्टर करा गया है ना, और 7.66 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी गई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही है। मतलब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इस तरह से बातें यहाँ पे आपके सामने करी जा रही है ना। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे बताया गया कि हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करे गए, इस तरह से ये रेजिडेंशियल स्कूल डेवलप करे गए, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इनमें बढ़ की तरफ चलेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट सेक्शन में बताया गया लाडली बेटी स्कीम नंबर कैसे बढ़ाए गए, सारी बातें बताई गई हैं। 7 लाख वुमेन एसोसिएटेड है, अभी 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी पे किस तरह से फोकस कर जा रहा है, मतलब सारी एम्प्लॉयमेंट की ही बात करी जा रही है। जो बिजनेस वगैरह एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं वो सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। फिर एमजी नरेगा की बात करी गई
हिमायती जो ट्रेनिंग चलती है उसके अकॉर्डिंग 7000 कैंडिडेट्स की जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करवानी है। ये सारी बातें बताई गई हैं। 12,000 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बनाए जाएंगे 2024-25 में आपको देखने को मिलेंगे। फिर पंचायत वगैरह सब कुछ आपको ये कुछ देखने को मिल रहा है। हाउसेज वगैरह हम फिलहाल इसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये बात करनी है सिर्फ यहाँ पर यूथ की, और जो पुलिस वाली बात मैंने आपसे ऑलरेडी कर दी है। फिर टूरिज्म वाला सेक्टर था, आपसे मैं क्यों डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट रहा होगा। हाँ, जितनी भी लाइब्रेरीज है सभी डिजिटाइज करा जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी के लिए रहने वाला है। इसके बाद फिर सोशल सेक्टर की बात करें, यहाँ पे बताया गया था 2 कैंसर के इंस्टीट्यूट स्टार्ट करे गए हैं ना, जैसे वो एम्स की बात करेंगे, इस तरह की बातें बताई गई थी। फिर डीएनबी सीट्स को 400 तक बढ़ा दिया गया है, ये सब कुछ आपको बताने को मिला। एम्स अवंतीपुरा की बात करें, मार्च 2025 तक काम करना स्टार्ट कर देगा। हंदवाड़ा में नया नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर एजुकेशन सेक्टर में कई सारे पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 3.5 लाख एडल्ट की बात करें, लिटरेट बनाया जाएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत उन्हें लिटरेट बनाया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिला स्कॉलरशिप 5,000 पर स्टूडेंट अंडर बेटी अनमोल स्कीम, बीपल गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। इस तरह से बातें बताई गई। फिर स्कूल में नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएंगे, ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर 8 कॉलेज को जो एग्रीगेट करा जाएगा, 2 हॉस्टल ब्लॉक वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, और 5 नए जो एस्टेब्लिश कॉलेज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जो 2024-25 में कंप्लीट हो जाएगी। फिर 100% एडमिशन जो सेट के थ्रू करवाई जाएगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो अलग ही आप सिविल सेक्टर में आपसे ऑलरेडी डिस्कस करें, तो दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे 46 न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात करी जा रही है, डेवलपमेंट कर मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो इसके लिए नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात करी जा रही है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 324 यूनिट जो है एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो इस साल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा 18,000 लोगों के लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है उसमें, कि 18,000 लोगों को नौकरी दे सकती है वाली प्रोडक्शन वगैरह, वो बातें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद फिलहाल ये सोलर पावर प्लांट की बात करेंगे, सोलरेशन वगैरह कैसे करेंगे, वो सारी बातें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कशन करे यहाँ पे, जो इस बजट में बताए गए हैं। बाकी डिफरेंट सेक्टर के अगर आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो क्या रहने वाला है, तो जम्मू कश्मीर के बजट का पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लेना। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद।